हेलो। देखिए आज हम आपको टारक्यू के बारे में बताएंगे। टारक्यू अभी तक तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूज प्रयोग। आज हम टारक्यू क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो अब देखिए इसमें अभी हम बिगाड़ते हैं फिर बाद में बताएंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखिए एपिसोड नेक्स्ट है। ये हमारा अगला है एपिसोड नंबर 8। यानी एपिसोड नंबर क्या है? एपिसोड नंबर वीडियो है 8वां वीडियो है। इसमें आज हम आपको टारक्यू बारे में बताएंगे। देखिए टारक्यू बराबर होता है, अभी हम पीछे निकाल चुके हैं टारक्यू बराबर। आज हम निकालेंगे टारक्यू बराबर आई अल्फ़ा के कुछ सवाल। आई अल्फ़ा, तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फ़ा क्या है? ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का संबंध होता है टारक्यू। अभी पिछले हम देखा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर में संबंध हमने बता चुके थे। एंगुलर में क्या संबंध होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हम बता चुके थे। जैसे दूरी s होती है, s माने डिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है? दूरी थीटा होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन में दूरी क्या कहते हैं? थीटा। और इसमें वेलोसिटी v होती है। इसमें वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। इसमें वेलोसिटी v होती है और इसी तरीके इसमें वेलोसिटी ओमेगा होती है। ठीक है। लीनियर में डिस्टेंस में s होता है और ये डिस्टेंस में एंगुलर ये लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। और यस दूरी में क्या कहते हैं? थीटा। वी क्या होता है? ओमेगा। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है? यहाँ ए होता है। इसमें लीनियर में क्या होता है? एक्सेलरेशन लीनियर में होता है ए और इसमें क्या होता है? अल्फ़ा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फ़ा होता है। और इसी तरीके से हमने देखा था इसमें फोर्स से में क्या होता था? इसमें होता है फोर्स के बाद इसमें होता है टाउ यानी टारक्यू। इसको कहते हैं टारक्यू, जिसको कि टाउ से निर्गत करते हैं। टाउ का चिन्ह होता है, इस तरीके से टाउ है। और जैसे अब देखिए फोर्स जब लगाते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है ए होता है। ऐसे जब टाउ लगाते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा का प्रयोग होता है। टाउ जब लगाते हैं तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा मिलता है। और इसी तरीके से एम इसमें होता है। इसमें एम होता है मास क्या होता है? एम। और इसमें लीनियर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें होता है मास, इसमें होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इसका रिलेशन भी होता है। इसमें क्या होता है? एस बराबर आर थीटा संबंध होता है और बी बराबर आर ओमेगा होता है। बी बराबर आर ओमेगा होता है। और या स्मॉल लिख लीजिए, स्मॉल को एंगल बी बराबर आर ओमेगा। ए और में क्या होता है? ए बराबर होता है आर अल्फ़ा। और एफ बराबर टाउ बराबर होता है एफ अपान एफ इंटू आर। ये भी होता है, आपने लिखा होगा। और दूसरा लगाते हैं टाउ बराबर आई गुणे अल्फ़ा। ठीक है। एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मास लीनियर में एक्सेलरेशन क्या, लीनियर में क्या होता है? मास होता है और एंगुलर में मोमेंटम होता है। ठीक है। और इसका संबंध क्या होता है? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से इनके संबंध ही बता दिए। ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है और ये लीनियर है, ये एंगुलर है। इनका संबंध पहले आप लीनियर को समझिए फिर एंगुलर को समझिए। इसी तरीके से होता है v बराबर u प्लस ए टी।
इसमें और यस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी तरीके से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और लाइनियर में क्या होता है, ये तो हो गया हमारा लाइनियर वेलोसिटी, लाइनियर में हो गया। और एंगुलर में क्या होता है, वी जगह लिख देते थे ओमेगा एफ बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, और इसमें लिख देते थे थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, और इसमें लिख देते थे ओमेगा फाइनल हो स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन सेम इस पी ए लाइनियर की इक्वेशन है, ये हमारी एंगुलर की इक्वेशन है। आज हम आपको कुछ बताएंगे, एक नई चीज़ बताएंगे। टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा कैसे है, ये वाला फार्मूला ड्राइव, इस बार फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे। टाउ बराबर होता है यानी टाउ बराबर आई अल्फ़ा, ठीक है। टाउ बराबर किसका होता है, या टार्क्यू बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुणे एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ गए इसको, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अच्छे ढंग से आपको वीडियो बना के दिखाते हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको सब्सक्राइब बस कीजिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कापी और पेन लेकर आप बैठिए, तभी आपको इस चीज़ें समझ में आएंगी। इसको आप उतार लीजिए अपनी कॉपी पर और कमेंट कीजिए। कमेंट में ये मत कीजिए कि बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। कमेंट में ये दिखाइए कि क्या इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाएं जिससे आपको समझ में आ जाए। समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आपको कैसे मिल पाएगा, ठीक। बिगाड़ दें इसको। आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे टाउ बराबर आई इंटू अल्फ़ा, यानी टार्क्यू बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा, ये प्रूव करके बताएंगे। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी आप जानते हैं कैसी होती है, रिजिड बॉडी है। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ ये रिजिड बॉडी है। अब इसके हमें टार्क्यू निकालना है किसी पॉइंट पर। मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, यहाँ से हम टार्क्यू निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए टार्क्यू, यहाँ से टार्क्यू निकालना चाहते थे। और यहाँ पर कोई पॉइंट एम ले लिया हमने, एम, इसको M1 मान लीजिए। यहाँ से इसको अक्ष, यहाँ पर हमने एक्सिस रखी, एक्सिस से इसको रोटेट कराया, रोटेशन में लाए, तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ से जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इस पार्टिकल का डिस्टेंस m1 है। m1 एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का r1 है। इसमें हमने कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स। तो क्या होगा इसमें एक्सेलरेशन, जब फोर्स लगाएंगे तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा, ये होगा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ डिस्टेंस r1 है, तो क्या होगा, आप जानते हो जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो यह बराबर क्या होता है, ma होता है, F बराबर ma पाई। जानते हो ये कोई लाइनियर में क्या होता है, F बराबर ma। इसी तरीके से टाउ निकालने के लिए टाउ बराबर होता है r इंटू एफ। r मतलब इसका निकालना चाहते हैं तो टाउ बराबर होता है r इंटू एफ, ये होता है, आप जानते हैं। इसी पार्ट का, अगर ये हमारा पूरा रिजिड बॉडी है, ये क्या है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। इसमें बहुत से पार्टिकल मिलकर m1 m2 m3 m4 जितने भी पार्टिकल, तमाम पार्टिकल, असंख्य पार्टिकल होंगे, सबका टाउ निकालना है, मतलब टार्क्यू निकालना है। टार्क्यू बराबर होता है r इंटू एफ। तो मान लीजिए इस पार्टिकल की m1 का निकालना चाहते हैं, इसको हम टाउ1 कह लेंगे। टाउ1 बराबर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r1 है, और ma पार्टिकल m1 है और a, ठीक है।
इसका एक्सेलरेशन ए है। तो टाउ ए का मान क्या होगा, ए होता है आर अल्फ़ा, यानी R1 अल्फ़ा हो जाएगा। यानी आर एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए एफ बराबर एम ए होता है ना, इस तरीके से। तो यम तो यमन हो गया, ए बराबर होता है, अब चूँकि ए बराबर निकाल चुके थे, आर अल्फ़ा में होता है ए बराबर, ये लीनियर है, ये एक्सेलरेशन है, तो R1 ए बराबर हो गया R1 अल्फ़ा। ठीक, टाउ 1 हो गया। इस पार्टिकल का टाउ 1 इसी तरीके से टाउ 1 को हम ठीक करके लिख दें M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं बदलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा। ठीक है, ऐसे टाउ 2 बराबर हो गया M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरीके से टाउ 3 बराबर हो गया M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब सबको जोड़ दें, यानी टाउ बराबर नेट टाउ बराबर हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डेट टाउ n तक जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, नेट टाउ बराबर हो जाएगा, पहला क्या है M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा डैश MN RN अल्फ़ा। ठीक है, MN RN स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये देखिए, इस टाउ निकाल लीजिए, तो टाउ बराबर हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, यानी M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डैश MN RN स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक, अब ये चूँकि मान होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो टाउ बराबर हो गया I इंटू अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई, टाउ बराबर I इंटू अल्फ़ा। ये देखिए सूत्र बन गया, अभी हमने निकाल दिखा दिया। रिजिड बॉडी के लिए टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा। कैसे निकाला हमने, एफ बराबर एम, जानते हो लीनियर में क्या होता है, बराबर एम होता है, टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, पीछे बता चुके थे, आर क्रॉस एफ लिख दीजिएगा। तो आउ और टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, तो आर का मान आर हो गया, एफ बराबर एम ए हो गया। ठीक है, एम ए का मान रख करके हमने ये ज्ञात कर दिया है, टाउ बना गया, इस पार्टिकल के लिए टाउ बनाया गया। इसी तरीके से बहुत से पार्टिकल होंगे, टाउ 1 टाउ 2 3 टाउ 4 टाउ एन तक निकाल लेंगे, जितने भी पार्टी, फिर सबका नेट हो जाएगा, टाउ नेट कहलाएगा, उसी को कहते हैं पूरी बॉडी का टाउ, पूरी बॉडी का टारक्यू हो जाएगा। टारक्यू क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का हो जाएगा, जिसे कहते हैं हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। तो टाउ बराबर हो जाएगा आई आर। इसी के ऊपर कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, बहुत सिंपल होंगे, और इनको हम विस्तार से थोड़ा बताएंगे। ठीक, अच्छे ढंग से समझिए, उतार लीजिए इतना। बिगाड़ दें, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक कोई राड है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई राड है, ये एक कोई राड है। ठीक है, और राड के बिल्कुल सेंटर पर, बीच में हम कोई चीज़ यहाँ से अक्ष बना लेंगे, एक्सिस क्या होगी, अंदर से होगी, फिर इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट कैसे होगा, मान लीजिए इस पर हमने फोर्स लगा दिया, या यहाँ से अब फोर्स लगा दिया, यहाँ पर फोर्स लगा दिया, यहाँ पर रोटेट करने से यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स। मान लीजिए इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस L है, ये L/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हुआ, L/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रखा हमने, L/4,
यहाँ पर फोर्स लगाया तो क्या वो बॉडी रोटेट करने लगी, इस तरीके से रोटेट करेगी बॉडी। तो इसके जब रोटेट करेगी तो हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या ज्ञात करना है, फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान निकालना है। रोटेट करेगी जब बॉडी जब फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो बॉडी रोटेट करती है, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा। और और अल्फ़ा के बाद में थीटा भी निकाल दिया है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी में थीटा निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है इन टाइम टी पर, मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है टाइम टी में। कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, इसका बॉडी यानी यहाँ पर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। अब टार्क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आर इंटू एफ। एक तो ये सूत्र होता है आर इंटू एफ, आर इज डिस्टेंस, यानी आर क्या है, डिस्टेंस। एक होता है सूत्र टाउ बराबर आई इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर हम टाउ बराबर आर एफ निकालने हैं, वो यहाँ रख दें तो टाई अल्फ़ा का मान निकल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों का संतुलन कर देंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे टाउ बराबर आर एफ टू एफ। टाउ बराबर कितना हो, आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L/4 है। और फोर्स कितना है इसमें लगाया हमने, एफ, ठीक है। इसका वैल्यू हम इसमें रख देंगे, 2 में रख देंगे, यानी L/4 इंटू एफ बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मान रख देंगे, यानी L/4 इंटू एफ बराबर, इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी आप जानते हो, ये अक्ष है, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, mL²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके पीछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mL²/12 इंटू अल्फ़ा। इस अल्फ़ा का मान निकल आएगा। अल्फ़ा का मान कितना होगा, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा L/4 इंटू एफ। ये वाला उतार लिया, L/4 इंटू एफ, इसकी संख्या पलट जाएगी, यानी 12 ऊपर आ गया और mL² नीचे हो गया, ठीक है। अब हल कर लीजिए, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 3 12, 3 आ गया, L से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बनेगा 3f, ऊपर हो गया 3f अपान ml। ये आंसर आ गया 3f अपान ml। उतार लीजिए इसको, देखिए अल्फ़ा का मान हमने ज्ञात किया 3f अपान ml। अब थीटा का मान निकालना है। थीटा इज डिस्टेंस, जब ये एंगल इसको रोटेट करेगा टी टाइम पर थीटा का मान कितना होगा, इसका एक सूत्र होता है, जैसे s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT² होता है। इसी तरीके से थीटा बराबर होता है ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फ़ा t² होता है सूत्र, ठीक है। ये सूत्र मान रख दीजिएगा, कितना आएगा उत्तर, थीटा बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक अवस्था इसकी 0 थी, 0 हो गया, हाफ अल्फ़ा का मान ये लिखा 3f अपान ml इंटू t²। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 3ft² अपान 2ml। ये आंसर आ गया, ठीक। कोई कठिन सवाल नहीं था, बहुत सिंपल है, इसको आप लगा लीजिए, ठीक। अगला सवाल है, बिगाड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको कैसे लगाएंगे, मान लीजिए एक पुली है, ये एक पुली है और ये इस पर रखी हुई है, इस तरीके से ये लगी हुई है।
पिवेट है, इस पर रखी हुई पुली, और इसको रोटेट कराया गया, इस तरीके से इसको रोटेट करा दिया, ये फोर्स लगा करके रोटेट करा दिया इसको। ठीक है, जब इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर फोर्स हमने लगा दिया, मान लीजिए फोर्स हमने 20 न्यूटन लगा दिया, और इसमें क्या पूछा गया, जब फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगी, तो इसमें क्या क्या चीज़ मोमेंट, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है। इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना है आर कितना है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें ओमेगा ज्ञात करना है, ओमेगा ऑफ द डिस्क आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। ये डिस्क प्रकार का ये पहिया है, व्हील टाइप से है, डिस्क टाइप है ना। तो अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे ए ऑप्शन दिया ए बी सी डी। क्या ज्ञात करना है, ओमेगा ना मालूम करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 50 रेडियन पर सेकेंड, 75 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड और 125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, ओमेगा ऑफ द डिस्क इन 5 सेकेंड। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा ऑफ डिस्क, यहाँ से डिस्क की ओमेगा निकालेंगे 5 सेकेंड में। ओमेगा निकालने के लिए बी एफ बराबर VI प्लस अल्फ़ा टी, यानी हमें ओमेगा निकालना है BF बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा टी। ठीक, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ा ज्ञात करना है, मतलब इसमें अल्फ़ा का मान कितना होगा, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे इसमें अल्फ़ा का मान कितना होगा। अल्फ़ा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाउ का सूत्र लगा देंगे। टाउ बराबर होता है R/F और टाउ बराबर होता है I/अल्फ़ा, ये सूत्र होता है। दोनों सूत्र से कंपेयर कर लीजिए, मतलब I/अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं R/F। मान रख दीजिए I का मान कितना है, 0.2 किलोग्राम है, 0.2। अल्फ़ा निकालना है, बराबर रेडियस कितना है इसका, R माने रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20/100 मीटर हो जाएगा। और F फोर्स कितना लगाएगा, 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन। ठीक, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इससे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अब देखिए ये भी 0.2 से 0.2 कट जाएगा, अल्फ़ा बराबर कितना निकलेगा, 20। अल्फ़ा कितना निकला, 20 एसलेट सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा मालूम हो गया, अब इसमें अल्फ़ा का मान रख करके हम 5 सेकेंड से निकाल सकते हैं। तो BF बराबर अल्फ़ा कितना निकला, 20 सेंटीमीटर, और T कितना था इन 5 सेकेंड, T का मान 5 लिखा हुआ, तो हो गया है WF बराबर 20×100 रेडियन पर सेकेंड। आ गया 100 निकलेगा इसमें, 100 कौन सही है, C वाला सही है। ठीक, आगे आंसर देखिए, समझ गए, इसको लगा लीजिए। कैसे लगाया है, ये व्हील एक प्रकार का डिस्क है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 दी है, इसका रेडियस R दिया है, तो इसका टाउ कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा R/F, यानी इसका रेडियस इसका गुणा हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया मान, और I/अल्फ़ा, I का मान दिया हुआ इससे निकाल दिया, अल्फ़ा का मान निकला है, अल्फ़ा का मान इसमें रख दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिगाड़ दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में है ए व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है इसमें 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड रोटेटिंग रोटेट कर रही है, रोटेटिंग एट 50 RPM, रेडियन पर मिनट, ठीक है, RPM इज ब्रॉट BOUGST बाट द रेस्ट, शुरुआत में ये कैसी है, रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट। फाइंड दी टार्क्यू, फाइंड द टार्क्यू required to bring it in 1 minute, ठीक। और ऑप्शन इसके दिए हैं A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है π/6, दूसरा दिया है π/12, π/15, π/18, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसमें क्या चीज़ दी है, क्या चीज़ नहीं दी है, वो सब लिखना है। अब देखो ए व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दी, I बराबर दिया है 2 किलोग्राम, 2 kg, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है। एंड रिकॉर्डिंग एंड 50 एंड रोटेटिंग एट 50 RPM इज ब्रॉट द रेस्ट। अब ये RPM क्या होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, रोटेशन की इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा I बराबर कितना दिया है 50 RPM, मतलब रेडियन पर मिनट, मिनट दिया हुआ है तो रेडियन पर मिनट कितनी हो जाएगी 50 × 2π/60 रहेगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में ये 2π मतलब पूरा एक घूम जाता है रेडियन, तो 50 बार घूमने में क्या होगा, ठीक है। आओ अब हमें ज्ञात करना है टाउ को मान निकालना, टाउ बराबर क्वेश्चन। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे इसमें, इससे हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। और t बराबर कितना है, t बराबर है 60 सेकेंड, तो टाउ बराबर हो जाएगा I × अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा बराबर क्वेश्चन, पहले हम अल्फ़ा निकाल लेंगे तभी तो टाउ निकाल पाएंगे। तो अल्फ़ा निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, ओमेगा F बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फ़ा × t। तो इनिशियल, अब देखिए ओमेगा इनिशियल इतने में मूव कर रहा है, तो एट यहाँ के मान तो 0 हो जाएगा, फाइनल एट रेस्ट, अंत में रेस्ट में जाना चाहता है, रेस्ट के लिए ये ओमेगा फाइनल बराबर 0 हो गया। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कितना है 50 × 2π/60, मतलब 60 मिनट में ये पूरा राउंड घूमता है, एक चक्कर 60 मिनट में लगता है पूरा चक्कर, तो 50 चक्कर के लिए ओमेगा कितना हो जाएगा, ये टोटल ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा निकालना चाहते हैं, टी कितना है 1 मिनट में, इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अल्फ़ा × 60 बराबर, क्योंकि ये यहाँ पर फाइनल 0 हो रहा है, इसके मतलब अल्फ़ा का मान माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा
-50 इंटू 2π/60। ठीक, काट दिए इसको, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 60 अब अल्फ़ा का मान निकाल नीचे आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2π/6 इंटू 60। साल कर लीजिए, यह हो गया 12 पंचे 60, 2 छंग 12, तो π/30 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से रहेगा, -π/36 आएगा। ये निकलेगा अल्फ़ा का मान। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो गया -π/36। ये आपका अल्फ़ा हो गया। अब हमें ज्ञात करना फाइंड द टार्क्यू रिक्वायर्ड टू बिंग इन 1 सेकेंड में। अब इसका टार्क्यू कितना होगा, टार्क्यू निकालने के लिए बिगाड़ दें यहाँ पर, टार्क्यू कितना हो जाएगा, आप देखिए टार्क्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। यानी टार्क्यू बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा होता है, आई इंटू अल्फ़ा। तो टार्क्यू बराबर हो जाए, आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम प्रति, यानी 2 इंटू पाई का मान कितना था, -π/36 बराबर हो जाएगा -π/18 हो गया। यही आंसर हो गया, π/18, यही आंसर हो गया। अब कौन सही इसमें है, 4 से डी वाला पोर्शन सही। ठीक, समझ गए इसको कैसे लगाया इसको हमने। सबसे पहले इसमें ओमेगा आई का मान दिया था, इनिशियल ओमेगा 50 rpm मतलब रेडियन पर मिनट दिया हुआ था। ये 2π/60, एक राउंड में 2π/60, एक मिनट में 2π/60 कवर करता है। तो 50 में कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई कर दिया 50 का, और ये हमने मान ज्ञात कर लिया। ये तो 0 हो गया, इसका वैल्यू अल्फ़ा का मान निकल आया, इससे क्या होगा, अल्फ़ा निकाल लिया, अल्फ़ा का मान जो निकला π/80, फिर टार्क्यू निकाल दिया, बस आंसर आ गया। बिगाड़ दिया जाए तो उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ये फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स पे एक डिस्क फिक्स पे हमने एक ये लगा दिया इस तरीके से, ये रॉड टाइप का, जिसकी लेंथ कितनी ए है, स्क्वायर टाइप है, ये भी ए है, ये भी ए, चारों तरफ इसका डिस्टेंस कितना ए है। ये हमारी प्लेट है। ठीक, और ए का मान कितना है, ए बराबर है 5 cm, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 5 cm, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये टोटल 5 cm है। और इसका मास है, मास बराबर 120 ग्राम। इस डिस्क का मास कितना है, 120 ग्राम है, और इसका अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 2 रेडियन पर मिनट, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फ़ा ज्ञात किया, इसको रोटेट कराया गया इस तरीके से। इसको रोटेट कराने में क्या हुआ, अल्फ़ा एक्सिस से रोटेट कराया गया, तो इससे एक्सिस से रोटेट कराया ना इस तरीके से, तो इसका अल्फ़ा कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हमें टाउ ज्ञात करना है, मतलब टार्क्यू निकालना है, इसका टार्क्यू निकालना है। ठीक है, ये एक्सिस है, इसका टार्क्यू ये एक्सिस है। तो यहाँ पर हमें पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से, इसका जो बीच का भाग होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL² होता है। आप जानते हैं बीच वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mL² होता है। तो यहाँ पर जो ये अक्ष होगी तो mL²/2 कहने मतलब ma²/12 हो जाएगी। इसका आई कॉम्प यानी इसके सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट इनर्शिया हो जाएगी ma²/2। हमें इस एक्सिस लेनी है, तो ये क्या होगा a/2। तो वही हम पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम वाला सूत्र लगा देंगे, तो क्या निकलेंगे, I बराबर हो जाएगा ICO सेंटर ऑफ मास प्लस
ma², इसे मान रख दीजिए, निकाल लीजिए कितना इसका सेंटर पर कितना है ma² अपान सेंटर कितना है ma² अपान 12 प्लस m यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना a/2 का होल स्क्वायर। तो इसका i कितना होगा, i एक्सिस पर यहाँ लेना है, कितना हो जाएगा ma² अपान 12 प्लस यहाँ हो गया ma² अपान 4। तो इसको जोड़ दीजिए, s का एलसीएम 4 हो गया, यानी ma² प्लस 3a, यहाँ 4 3 12, 4 3 12 3ma², i बराबर हो जाएगा 4ma² अपान 12। तो इसका मतलब हो गया 4 3 12 ma² अपान 3। यह हमारा एक्सिस पर हो गया। एक्सिस पर कितना हो गया इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस पर हो गया है ma² अपान 3। ये एक्सिस पर आ गया मोमेंट। अब जब एक्सिस पर आ गया तो हम टाउ निकाल सकते थे। टाउ बराबर होता है i इंटू अल्फ़ा। i कितना है ma² अपान 3 और अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2, मान रख दीजिए, इसमें टाउ निकल आएगा। m कितना है, m का मान दिया हुआ है, आज सारे मान इसमें रख करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो टाउ बराबर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ma² अपान 3 इंटू, और अल्फ़ा का मान दिया है, यानी अल्फ़ा ये चीज़ आ गई m² अपान 3 अल्फ़ा। अब इसे मान रख दीजिएगा। m कितना दिया है 120 ग्राम, यानी 120/1000 किलोग्राम बन गया। और a कितना दिया 5 cm, तो 5 cm दिया हुआ है, तो हो गया 25 अपान 10⁴ हो जाएगा, क्योंकि 5 cm को 5/100 हो गया, स्क्वायर किया 25 हो गया, 25/10 किया 4, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा कितना निकाला था, अल्फ़ा का मान दिया था 2 रेडियन। सॉल्व कर लीजिए इसको, 120 0 0 कट गया, ठीक है, और 25 सेकंड 25 चक्कू 104 कट गया, 2 से 2 2 4, 2 6 12 6 आ गया, यानी 6 इंटू 10⁻⁻4 टाउ, ठीक है। टाउ का मान कितना निकला 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक, यही आंसर हो गया। तो 4 ऑप्शन दिए थे, इन 4 ऑप्शनों में जो भी ऑप्शन है वो हमने निकाल दिया है। देखिए अब हमारी, देखिए आपको हमने पूरा वीडियो बता दिया, कुछ क्वेश्चन लगा दिए हैं, और टाउ क्या होता है इसके बारे में बता दिया, फार्मूला कैसे निकाला वो बता दिया, न्यूमेरिकल लगा दिए। तो अगर आप नए चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करें, और पहले से भी हैं तो आप उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।